अगर आपका डाइजेशन ख़राब है, आपने वेट या फिर मसल गेन करने के लिए ज़्यादा खाना स्टार्ट किया है या फिर कैलोरीज़ को इंक्रीज़ किया है, लेकिन जो भी खाते हो आप ब्लोटेड फील करते हो, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो या फिर तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसका एक कमाल का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब आप वेट या फिर मसल गेन करने के लिए एक हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करना शुरू करोगे तो डाइजेशन इश्यूज़ होना बहुत ही कॉमन सी बात है। और मज़े की बात तो यह है कि इसका फिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसे समझ नहीं पाते। देखो, जब भी आप एक हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करना शुरू करते हो ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काइंड ऑफ शॉक हो जाता है, क्योंकि उससे पहले आप एक नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले डेली 1900 से 2000 के बीच में कैलोरीज कंज्यूम करते थे एंड आपने सडनली कैलोरीज का गोल जो है उसे 3000 कर दिया, तो जो ये एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज है ना, इसको खाने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काइंड ऑफ शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि इस एक्स्ट्रा जो कैलोरीज आपने कंज्यूम की हैं इसका क्या किया जाए, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतनी ज़्यादा कैलोरीज डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। इसलिए आप तुरंत बाथरूम भागते हो एंड कॉन्स्टिपेटेड या फिर ब्लोटेड फील करते हो। तो जितना सिंपल ये इशू है ना, उससे भी ज़्यादा सिंपल है इसे फिक्स करना। आपको क्या करना है कि आपको एकदम से हाई कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको डेली थोड़ी थोड़ी कैलोरीज इंक्रीज करके अपने गोल तक पहुंचना है। लाइक मैं पहले वाला एग्जांपल ही लेता हूं। अगर आप ऑन एन एवरेज डेली 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, तो सडनली आप 3000 कैलोरीज पे जंप मत करना। इससे अच्छा है कि आप डेली 100 कैलोरीज इंक्रीज करो एंड ग्रेजुअली अपने गोल तक पहुंचो, विच विल बी अराउंड 3000 कैलोरीज या फिर जो भी आपने बना रखा है। लाइक आज आपने 2100 कैलोरीज कंज्यूम की, कल 2200, उसके अगले दिन 2300 एंड इस तरह से 100 कैलोरीज डेली इंक्रीज करते करते आप अपनी टारगेटेड कैलोरी गोल तक पहुंच जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम इन डाइजेशन। करके देखना, बहुत ही मस्त ट्रिक है। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अडेप्ट करने लगेगा एंड उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो ये एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो इसका क्या किया जाए, एंड आप ब्लोटेड फील नहीं करोगे, कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करोगे एंड आपका पेट खराब नहीं होगा। ये तो एक कॉमन सा डाइजेशन इशू है जो ज़्यादातर लोग फेस करते ही करते हैं जब वो एक हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कि इंडाइजेशन क्रिएट करती हैं, लाइक लैक्टोस इंटॉलरेंट। आप जब भी दूध पियोगे या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो आपको तुरंत इंडाइजेशन हो जाएगा एंड आपको वॉशरूम की तरफ भागना पड़ेगा। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि जब भी एक बंदा वेट गेन करने को जाता है तो उसके पास डेयरी ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें उसको सभी तरह के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, कैल्शियम हो गया एंड सो ऑन। लेकिन अगर एक बंदा लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो वो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। देखो, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस की वजह से डाइजेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से इसको भी काफ़ी हद तक फिक्स किया जा सकता है। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। लाइक जितने भी ये डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया, पनीर हो गया एंड जितनी भी तरह तरह की चीज़ें हैं, उनकी क्वांटिटी आप जितनी कम रखने की कोशिश करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए एंड आपके डाइजेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक बंदा लैक्टोस इंटॉलरेंट है एंड वो एक साथ ही बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लगेगा तो ऑब्वियसली उसके डाइजेशन में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। सो अगर आप भी एक लैक्टोस इंटॉलरेंट पर्सन है एंड आप ज़्यादा क्वांटिटी में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पचा पाते, तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप कम क्वांटिटी से इनको कंज्यूम करना स्टार्ट करिए। इसके अलावा जितनी भी आप हाई कैलोरी मील्स लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, उसके साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाने का ट्राई करिए। फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका डाइजेशन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान ना एक चीज़ अवॉइड करना, वो क्या है? मेडिकेशन का यूज़ करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लाइक ऑनलाइन भी देखा है, आस पड़ोस में भी देखा है, जब भी वो एक हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करते हैं उसके तुरंत बाद वो एक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। लाइक एक वो बॉटल भी आती है ना, कुछ एंजाइम्स करके उसका नाम है, बहुत पॉपुलर है यार, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आए दिन आती रहती हैं, तो लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है ना कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में कन्वीनियंट नहीं है यार, क्योंकि आप अपने डाइजेशन को अडेप्ट होने का मौका ही नहीं दे रहे हो, उसे ट्रेन ही नहीं कर रहे हो। उल्टा आप मेडिकेशन का यूज़ कर रहे हो, उसका सहारा ले रहे हो चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ तो फ़ायदा नहीं देने वाली ना। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन सारी मेडिकेशंस का यूज़ ना करें, क्योंकि एक दो दिन अगर आपका डाइजेशन ख़राब भी होता है ना, तो ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरा भी होता है, सभी लोगों का होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, इसको ओवरथिंक नहीं करना है। इस तरह की मेडिकेशंस पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपने वाटर इंटेक पे ध्यान दीजिए, अपने फाइबर इंटेक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं ना, आप अच्छे से पानी पी रहे हैं, आपका फाइबर इंटेक अच्छा है जो कि आपको हरी सब्जियों से, सैलेड वगैरह से मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो दिस वाज अ क्विक वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो हुई होगी इस वीडियो से। अगर ऐसा सच में होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसी ही टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एंजॉय द गेम्स।